हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 30 जनवरी और 30 जनवरी का फोर्थ यानी कि लास्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो देखने वाले हैं कि आज आपके फोर्थ शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में क्रिकेट स्टेडियम है और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम पूछा गया था और इस मैदान में जब पहला जो वनडे होता है वो आपका 1988 में खेला गया था, यानी 1978 में ये बनी हुई थी और 1988 में खोला गया था, यानी कि 10 साल बाद। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का क्रिकेट स्टेडियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि आखिरी पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो आखिरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सन 1951 में हुई थी और आखिरी पंचवर्षीय योजना 2017 में पूरी हो गई थी। यानी आपकी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू होती है और जो आखिरी थी वो पंचवर्षीय योजना आपके 2017 में ख़त्म हो गई थी, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। यहाँ पर अब पंचवर्षीय योजना आप देख लेंगे कि आपकी जो आखिरी थी, अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ था कि आपकी आखिरी कौन सी थी तो 12वीं पंचवर्षीय योजना उसमें दिया होगा। 1900 जो आपका 51 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू होती है, दूसरी आपकी 1956 में दूसरी आती है, जिसमें कि आपकी सारी प्राथमिकता भी दी गई। पहली में कृषि की आपकी प्राथमिकता थी, दूसरे में उद्योग यानी कि औद्योगिक क्रांति की प्राथमिकता थी, तीसरे में आपका स्वयं रिलायंस की थी, चौथे में साथ का गरीबी कम करना की थी, पाँचवीं में आपको गरीबी हटाना और उनको आत्मनिर्भर बनाना था, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में भी वही रूप में आपका जोर दिया गया था। तो इस तरह से आपकी योजना थी, जिसमें कि आपकी 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से लेकर के 2017 तक आपकी चली हुई थी और आपकी 11वीं 2007 से 12 और 10वीं में 2002 से 2007 तक, 9वीं आपकी 1997 से 2000 यानी 2002 तक चली हुई थी और आपकी बात करें 8वीं तो 1992 से 1997 तक चली हुई थी। तो यहाँ पर 12वीं आपको दिया होगा आखिरी जो पंचवर्षीय योजना, तो 12वीं पंचवर्षीय आपकी योजना आखिरी थी, जो कि 2012 से 2017 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथक भारत के हिंदू धर्म के अनुसार किस शैली का नृत्य है। तो यह आपके उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक की उत्पत्ति पारंपरिक रूप से प्राचीन उत्तरी भाग में कथक या कहानियों के रूप में जाने वाले यात्रा करने वाले चरणों के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये आपका कथक से संबंधित पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक ये पूछ लिया गया था कि जिम्नोस्पर्म किस तरह का पौधा है। तो अनावृत बीजी या विवृत बीजी जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे वृक्षों को कहा जाता है जिनके बीज फूलों में पनपने और फलों में बंद होने के बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली अवस्था में होते हैं। तो उन्हें आपका जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। जैसा कि देख रहे हैं कि आप लोगों के मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इस ऐसे पादपों का वर्ग है जिसमें बीज तो बनते हैं लेकिन बीज फल भित्ति में बंद नहीं होते हैं, इसलिए इसे नग्न बीजी या अनावृत बीजी पाचक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद से पूछा गया था, शायद आपका अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित था कि कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद जो 27 की बात कर लेंगे तो किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता, आपको कोई कर नहीं देना होता है। अनुच्छेद 28 कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका था। नेक्स्ट आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उनको कर लेना है, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जैसा कि देख लें जाकर के, आप प्लेलिस्ट में भी जाकर के चेक करेंगे तो आपको हर एग्जाम का एनालिसिस, हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको मिल जाएगा। तो आपको सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इससे आपको जुड़ जाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 29 की वहीं बात कर लें तो यह अधिकार प्रदान करता है कि राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक को नकारा नहीं जाएगा। यह केवल धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर राजनीति से सहायता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 30 में आपके अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन दी गई है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आगे आपका क्वेश्चन आया हुआ था, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर यह क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का। तो हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे कम लिंगानुपात वाला यहाँ पर राज्य है, क्योंकि आपको यहाँ पर हरियाणा में गर्ल्स यानी कि लड़कियों की संख्या वहाँ पर कम है। लिंगानुपात का जो उपयोग की बात करें, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। भारत में महिलाओं की जनसंख्या और भारत में महिलाओं का पुरुषों से अनुपात ज्ञात करने के लिए लिंग अनुपात एक मूल्यांकन होता है। वहीं आपके 2011 की जनगणना की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे
1000 पुरुषों में आपकी जनसंख्या 943 थी, यानी पूरे देश की अगर लिंगानुपात की बात करें तो 943 इसमें महिलाएं थी। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन, जैसा कि हर शिफ्ट में आपके जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इन रिपीटेड क्वेश्चंस के लिए आप लोगों के लिए एक PDF हमने तैयार की हुई है, जिसकी अगर हम बात करते हैं तो जो आपकी अभी तक कुल 36 शिफ्टें से लेकर के 40 शिफ्टें आपकी खत्म हो चुकी हैं, जिनमें कि एग्जाम आपके हो चुके हैं। तो उन सारे जो भी GK GS के क्वेश्चन उन शिफ्टों में पूछे गए हैं, तो उन सभी शिफ्टों को मिलाकर 700 क्वेश्चंस की PDF तैयार कर दी गई, जिसमें कि PDF की बात करें 700 क्वेश्चंस का आपका जो मिनिमम शुल्क है वो यहाँ पर 20 रुपये रखा गया, जिसके यानी कि 20 रुपये दे करके आप ये PDF 700 क्वेश्चंस की प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपके पिछले शिफ्टों में पूछे गए सारे GK GS के क्वेश्चन अगर आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो हम श्योर होकर कह सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आपको 4 से 5 क्वेश्चन सेम मिलने वाले हैं आगे आने वाली शिफ्टों में। तो आपको लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है, आपको 20 रुपये का न्यूनतम शुल्क देना है और आपको ये PDF ले लेनी है, जिससे कि आपका आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन अच्छे से GK के अटेम्प्ट करते हैं पाएँ। चलिए आप देखते हैं अपने क्वेश्चन फिर से। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि 999 ईस्वी से कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो खजुराहो में मंदिरों में सबसे विशाल कंदरिया महादेव का मूलतः शिव मंदिर है। मंदिर का जो निर्माण काल है वो सन आपका 999 ईस्वी में राजा धंग देव चंदेल ने आपका करवाया था। तो राजा धंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी लंबाई 102 फीट और चौड़ाई और ऊंचाई आपकी 101 है। कंदरिया महादेव मंदिर की बात करें तो आपके गुफा के महान भगवान भारत के मध्य प्रदेश में खजुराहो में पाए जाने वाले मध्यकालीन मंदिर समूह में सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत हिंदू मंदिर है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से कौन सा पेशेवर टेनिस खिलाड़ी, आपको टेनिस खिलाड़ी से पूछा गया था। तो भारत की स्टार महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने आपका इतिहास रच दिया, क्योंकि मनिका बत्रा आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। इससे पहले साल अगर पिछले साल भी जाएंगे आपको SSC MTS एग्जाम, आपको SSC GD के एग्जाम में ये पूछा गया कि मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है। तो मनिका बत्रा का यहाँ पर टेबल टेनिस से संबंध है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कितना बेनिफिशियल होने वाला है। ये कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम आपको बता चुके हैं। ये पंचवर्षीय योजना है सारे। तो ये सारे आज का आपका एनालिसिस था लास्ट का 4th शिफ्ट का। जितने भी क्वेश्चन मिल पाए ऑलमोस्ट हमने बताने की कोशिश की है। हिंदी आपकी ऑब्वियसली हर शिफ्ट की तरह ईजी आ रही है, और मैथ की वही बात कर लें तो आपका CI और SI से 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाता है, यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आपका अच्छा है, तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। इसके साथ ही आपको परसेंटेज अच्छा कर लेना है, आपको साथ ही एवरेज अच्छा कर लेना है। ये उन लोगों के है जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम, यानी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, CI SI और आपका एवरेज, इसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस, ये 4 से 5 अगर आप चैप्टर अच्छे से मैथ के कर लेते हैं तो आपके कम से कम 10 से 12 नंबर स्कोर हो जाएंगे, क्योंकि 12 नंबर का इन्हीं चैप्टर से आता है। और सिंप्लीफिकेशन का आप नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी कर लेंगे टाइम को देखते हुए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आसान ही आते हैं। और आपका रीजनिंग का लेवल भी काफ़ी ईजी रहा है, हिंदी ईजी रह रहा है। तो ये था आज का आपका 4th शिफ्ट का एनालिसिस। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही आपको टेलीग्राम का चैनल और आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे जुड़ जाना है, जहाँ पर आपको डेली PDF और आपको जो भी होता है PDF के साथ में बाकी अपडेट्स भी शेयर करी जाती हैं। कल मिलते हैं 1st शिफ्ट में। जय हिंद।